ओके, एक्सेल की सीरीज में हम आगे के कुछ मोर फीचर सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रिंट टाइटल, पेज ब्रेक, ओरिएंटेशन, मार्जिन ये सब डिस्कस किया था। चलिए फार्मूलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। फार्मूलेज वैसे तो इसके अंदर एक बहुत एक तरह से कह सकते हैं अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड इसलिए अनलिमिटेड क्योंकि फाइनेंशियल के अलग फार्मूले होते हैं, तो जो फाइनेंशियल के फार्मूले जानता होगा वो लॉजिकल के अलग होते हैं, उसके लिए अलग हो गए, तो इसलिए इनकी कोई लिमिट नहीं है फार्मूलेज की। ये एक बेसिक फार्मूले होते हैं। ये डेट टाइम्स के कुछ फार्मूलेज होते हैं, यानी कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है एट ए टाइम, वही हम सीख के उसको अप्लाई करते हैं। मैथ के फार्मूले भी इसके अंदर होते हैं, इसलिए इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन चलिए कुछ बेसिक्स फार्मूलेज का डिस्कस करते हैं। ओके ओके, बेसिक्स फार्मूले डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये आपके पास एक लिस्ट है। ओके, और सपोज कीजिए ये लिस्ट आपके पास है, ये या कोई दूसरी लिस्ट है आपके पास आती है, और आप इसमें जो ये नेमिंग है, नेमिंग सपोज कीजिए ये डिफरेंट ऑर्डर में है, यानी कि नेम तो वही है जो इसमें होते हैं, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है, जैसे कस्टम सोर्स में जाएंगे, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। पूरे को डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इसे अल्फ़ाबेटिक करना चाह रहे हैं, जो कि इन दो को करना चाह रहे हैं सिर्फ, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं नाम चेंज है, तो आपको जैसे आपको ये चेक करना है कि इसकी जो लिस्ट है मेरी, ये इसकी लिस्ट सब बराबर है। तो इसको सोल्व करने, इसको चेक करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये डुप्लीकेट चेक कर लेंगे, यूनिक चेक कर लेंगे, लेकिन इस तरीके में एरर आ सकती है, क्योंकि एक नाम के कई बच्चे हो सकते हैं, तो उस तरीके में आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बेटर तरीका क्या है कि आप किसी और तरीके से इसको सर्च करें। ओके, एक तरीका ये है कि आप इसको कहीं कॉपी करेंगे और इसको भी अल्फ़ाबेटिक करेंगे और फिर उनको चेक करेंगे। एक ये तरीका है, इसके अलावा भी तरीका है। तो अभी हम जो तरीका, यानी ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि फार्मूलेज की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है। ओके, फार्मूलेज की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है, और आप वी लुकअप से भी कर सकते हैं। तो इसका तरीका भी जो मुझे लग रहा है वी लुकअप से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर इसकी वी लुकअप वैल्यू अवेलेबल होगी, ओके, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्यों आएगी, हो सकता है एक स्टूडेंट जिसके एक ही नाम के दो स्टूडेंट है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप, तो उसमें अगर सपोज कीजिए ए एफ डी है, मैं यहाँ पर ए एफ डी को सर्च करूंगा, तो इसमें जो ये फर्स्ट वाला ए एफ डी ऊपर से इसकी वैल्यू दे देगा ये इसमें, तो फिर डेटा में एरर आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लगाता हूँ वी लुकअप मैं लगा रहा हूँ, और उसके बाद इसको मैं लुकअप करना चाह रहा हूँ, और डेटा मेरा ये है, इस डेटा में मैं लुकअप करना चाह रहा हूँ। ओके, और मैंने डेटा F4 प्रेस कर दिया है। ओके, कॉमा, इस डेटा को मैं लुकअप करना चाह रहा हूँ इसमें, यानी इसके बेस पे मैं कोई वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, या तो जैसे इसके बेस पे अगर ये अवेलेबल होगा तो इसके फादर नेम आएंगे, नहीं अवेलेबल होगा तो एरर आएगी। फॉर एग्जांपल फादर नेम या मोबाइल नंबर कुछ भी, जैसे मैं फादर नेम यानी कि ये मैंने थोड़ी सी इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ओके, और F4 अब इसको प्रेस कर देता हूँ। ओके, कॉमा, मुझे जो डेटा चाहिए वो चाहिए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, यानी सेकंड का चाहिए, यानी फादर नेम चाहिए उसका, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अब देखिए इसका फादर नेम आ गया, यानी फादर नेम उसी का आएगा जो अवेलेबल होगा स्टूडेंट। ओके, अब इसमें एरर क्या आएगी, एरर ये इसमें आएगी जब हम इसको ड्रैग करेंगे। ये मैंने ड्रैग किया, इसमें क्या एरर आएगी,
ये जो AFD है, ये AFD यहाँ पर 3 जगह है, तो ये पहले को काउंट करेगा सिर्फ। तो ये YT और ये इसके फादर का नेम भी यही दे रहा है, ये देखिए आप। तो इसमें ये एरर आएगी, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये एरर आएगी, और वो आपने देखा क्यों एरर आएगी, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो व्यू लुकअप का हम इस तरह से यहाँ पर अब यूज नहीं करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कोई दूसरा मेथड। दूसरा मेथड ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये जितने नाम हैं ये इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, तो इसके भी 2 वे है। नंबर 1 ये है कि जब हमें ये कंफर्म है कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, इसमें भी 7 स्टूडेंट है, वही बस सीरियल डिफरेंस है। नंबर 1 केस, अगर ये वाला केस हमें मालूम है तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये होगा कि आप क्या करेंगे, कंट्रोल C इसको रफ में या कहीं भी यहाँ पर कंट्रोल V कर लेंगे, नेम और फादर नेम दोनों, और इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C, और रफ में इसको कंट्रोल V कर लेंगे, और इसको इन दोनों को भी आप सॉर्ट कर देंगे। अब अगर डेटा बहुत छोटा है तो आप मैनुअली चेक कर सकते हैं, लेकिन आप मैनुअली चेक नहीं करना चाह रहे, तो इसका तरीका क्या है? और दूसरा ये भी हमें याद रखना होगा कि AFD को आप डायरेक्ट मैच नहीं करा सकते हैं। आप यानी स्टूडेंट का नाम AFD और फादर का नाम ये होना चाहिए, तब वो मैच होगा। 2 चीज यानी 2 कंडीशन। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। तो इज इक्वल टू, अगर ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू इसके बराबर है इस वाली वैल्यू के। ओके, एंड ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू, ये जो इज इक्वल टू इसको भी चेंज करेंगे हम, ये असाइन लगाया हमने ये भी। देखिए अगर आप ऐसा लिखेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ये देखिए फॉल्स, यानी ये हमने क्या किया है, हमने 1 बाय 1 करते हैं। इज इक्वल टू क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है तो ट्रू आएगा। ओके, अलग अलग लगा सकते हैं इसको आप। क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है तो ट्रू आएगा, तो दोनों ट्रू आएगा। तो या तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक ही लाइन में भी हो सकता है, लेकिन आप अगर नया सीख रहे हैं तो आप अभी अलग ही रखिए इसको। अब क्या करेंगे, आप ऐसे कीजिए और ये मैच करता जाएगा, और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आप ट्रू ट्रू। अगर सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ कि ये हमें ये पता है कि ये इसमें है, तो अगर मैं यहाँ पर इसका नाम को चेंज कर देता हूँ फादर नेम, तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉल्स आएगा। ओके, अब आप इन दोनों के फॉल्स चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको नजर आएगा। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इसका आसान तरीका है, इसको एक साथ भी बना सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू ट्रू, जो कि ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है, इज इक्वल टू, चलिए मैं उतना डीप में नहीं जाना चाह रहा। इसका दूसरा आसान तरीका क्या है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, आप कंडीशनल फॉर्मेट में जाइए, जिस सेल में फॉल्स लिखा हो वो रेड हो जाएगा, FALSE, वो रेड हो जाए, बस इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी कहाँ पर। इस तरह से हम फार्मूलेस का यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी को हम कॉपी करके, ये मैं आगे इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका नाम शीट नंबर 12 और फार्मूलाज 2 इसका नाम रख देते हैं। ये 11 था शीट नंबर। ओके, डेटा में नीचे वाला भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए ये जो फार्मूले अभी हमने देखे थे, तो इसमें लॉजिकल फार्मूले थे, इफ एरर नॉट, ये सब कैसे यूज होते हैं चलिए डिस्कस करते हैं। एंड और फॉल्स आपने देख लिया अभी, एंड नहीं देखा, फॉल्स आपने देखा था, फॉल्स आया था उसमें, ट्रू फॉल्स। एंड कब होता है? एंड ये होता है जब 2 कंडीशन, यानी कि अगर मैं ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, देखिए एंड क्या होता है, एंड ये होता है कि अगर कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो जो एंड है, ये एंड है, तो ये ट्रू होगा। ओके,
ये कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। यानी एंड का मतलब दोनों को कवर करेगा, दोनों में ट्रू होगा तो ही वो ट्रू होगा, इसे एंड बोलते हैं। बाइनरी यहाँ पर और भी होता है, और इसको बोलते हैं, ये देखिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और के लिए और, लेकिन ये भी गलत है। और किसे बोलते हैं, टी टी इज इक्वल टू टी, यानी एक भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू इसको कहेगा, ट्रू, यहाँ टी है तो ट्रू, ये और होता है। ओके, और इस तरह से वर्क करता है। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इस तरह के फार्मूले होते हैं इसमें, ये और है, और ये इफ एरर है। इफ एरर कब लगाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एरर आती है और तो उसमें वो एरर शो ना हो तो इफ एरर लगाते हैं। रेफरेंस एरर, इस टाइप की एरर आती है तो उसके लिए हम इफ एरर लगाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप व्यू लुकअप लगा रहे हैं। जैसे मान लिया मैं यहाँ पर वी लुकअप लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, या कोई इस तरह का कोई भी फार्मूला आपने लगाया है और इसको हम सर्च कर रहे हैं, और मान लिया इसमें से सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अभी मैं ऐसी और कुछ भी ले लेता हूँ, 2 और एग्जैक्ट मैच, ये आ गया 2,0 एग्जैक्ट मैच के लिए। अब देखिए, सपोज कीजिए ये नाम कुछ और है, समथिंग डिफरेंट है, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, ये ऐसी एरर आएगी। तो जब भी ऐसी एरर को इग्नोर करना हो, हम चाहते हैं कि कभी ऐसी एरर आए ना, तो हमें इस फार्मूले में यहाँ चेंज करना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा इफ एरर, ये इफ एरर कॉमा, ये देखिए अगर इफ एरर आएगा तो आंसर हमारा ब्लैंक होगा, यानी कि अब ये यहाँ पर एरर नहीं आ रही है बल्कि ब्लैंक हो गया। तो इसलिए हम फार्मूलेस के साथ हमें कभी इफ एरर भी लगाना पड़ता है। जब फार्मूलेस का यूज हम और दूसरे प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे, जब हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए और कुछ सीखते हैं। डेटा, हाँ, इसके अंदर क्या होता है कि हम डेटा को एक्सेस होती है, जैसे एम एस ऑफिस होता है ऐसे ही एम एस एक्सेस होता है, वहां से भी हम डेटा कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छा फीचर बताऊंगा, उससे पहले इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसी में से ये सॉर्टिंग है जो हमने बताया, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होती है, चलिए इसको देखते हैं। सपोज कीजिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ये, और इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट टू कॉलम एटसेट्रा। मैं ये डेटा डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऐसा डेटा होता है, सपोज कीजिए, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू ये डेटा हो गया, एंड साथ में ये हाइफन जुड़ा हो मान लिया, ओके, फिर एंड जुड़ा हो, और एक स्पेस भी रखना होगा, वरना ये चाहो नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं रखते। और ये तो ये डेटा आ गया, यानी नेम फादर नेम है एक तरह से, ये या सन ऑफ भी हो सकता था यहाँ पर। ओके, ये नेम फादर नेम है, क्लियर। तो ये मेरे पास डेटा है। अब ये ऐसा मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये ऐसा आ रहा है, तो क्यों, क्योंकि ये यहाँ से रीड कर रहा है। तो इसका तरीका क्या है कि आप पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि पेस्ट स्पेशल करेंगे। ओके, पेस्ट स्पेशल करेंगे और वैल्यूज पर क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है कि ये आपको बताया कि ये जो नाम है हाइफन के बाद फादर नेम, इनको अलग अलग कर दीजिए। तो अगर आप मैनुअली करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आपको कम से कम 15 मिनट लगेगी मैनुअली करने में। आप जाएंगे, इन दो सेल में यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, इसमें से नेम डिलीट करेंगे, इसमें से फादर नेम डिलीट करेंगे। तो ये टेक्निकल वे नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया,
आप टेक्स्ट टू कॉलम में गए, आप इसको डिलिमिट कर रहे हैं, यानी कि जैसे सचेस कॉमा और टैब्स, हम इसी मेथड से इसको कर रहे हैं। ओके, और ये फिक्स विड्थ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नाम की स्पेलिंग हमें पता है कि नाम तो जो कि नाम छोटा बड़ा हो सकता है, 4 डिजिट्स में, 8 में, 10 में हो सकता है, अलग अलग स्टूडेंट का, तो हम फिक्स तो नहीं कर सकते विड्थ। ओके, तो ये फिक्स विड्थ है, यानी कि जब हम, जैसे कि यहाँ एग्जांपल है फिक्स विड्थ का। ओके, फिलहाल हमें क्या करना है, डिलिमिटेड करना है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। किससे डिलिमिट करना चाह रहे हैं हम, हाइफन से, तो हम हाइफन को यहाँ पर लिख देंगे हाइफन। ओके, और नीचे आपका सैंपल दिख रहा है आपको, और हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख लीजिए आपके सामने आउटपुट है, यू विल फाउंड योर आउटपुट इन दिस इजी मैनर। ये आपका डन हो गया। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिमूव डुप्लीकेट है। रिमूव डुप्लीकेट का यूज कैसे करते हैं, ये इसका यूज बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो डुप्लीकेट है उनको रिमूव डायरेक्ट कर देगा, तो इसमें डेटा कुछ मिस हो जाता है, इसलिए इसका यूज देखिए। तो जो इसको मैचिंग हुआ वो जो है उसने डिलीट कर दिया है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच था। और ये 2 डिलीट क्यों नहीं किए, क्योंकि ये इनके फादर नेम डिफरेंट है। चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं डेटा वैलिडेशन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बेसिक बेसिक फीचर हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। एक हम इसमें चेक कर सकते हैं, हम जैसे मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, इसमें 10 डिजिट फिक्स कर सकते हैं, ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम मैन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जो बेसिकली यूज होते हैं उनकी तरफ। हाँ, आप जो है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे, यहाँ पर आप एक पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 एग्जाम्पल है आपकी शीट से। तो अब इसमें पासवर्ड के बाद क्या क्या अलाउ हो, नंबर 1 सेलेक्ट लॉक सेल हो जाए, सेलेक्ट अनलॉक, क्या यानी कोई सेलेक्ट कर पाए सेल्स को। जैसे इसका मैं दोनों एग्जांपल दे देता हूँ, पहले मैं इसका फिर इसके बिना। ओके, जैसे कि ये यूजर ये सब कर सकता है अगर लॉक करने के बाद भी, ये पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या किया, ये बाय डिफॉल्ट थे, मैंने ओके कर दिया। अब ये री एंटर पासवर्ड कह रहा है, मैंने री एंटर पासवर्ड कर दिया 1 2 3 4। ये देखिए अब क्या होगा, जैसे यूजर आएगा इसमें, तो यूजर क्या करेगा, यूजर जो है कुछ डिलीट करना चाहता है, ऐड करना या डिलीट करना, कुछ भी करना चाहता है, तो इसमें एक एरर मैसेज आएगा और ये बताएगा कि आपकी सेल ये जो शीट है ये प्रोटेक्टेड है, आप इसको बिना पासवर्ड के नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये इतना कूल फीचर है ये। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, इस तरीके से। और अभी मैंने आपको बताया था इसमें और भी टैब थे इसी में, जैसे कि इसी के अंदर अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि मेरी जो ये शीट है बिल्कुल इमेज की तरह हो जाएगी। इमेज की तरह का मतलब ये है, देखिए मेरे लिए मैं कहीं क्लिक कर रहा हूँ, कोई सेल आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये वही लिखा था कि सेल, यानी कि कुछ इस पे यूजर कुछ नहीं कर सकता, क्लिक भी नहीं कर सकता है कहीं, कुछ भी कॉपी भी नहीं कर पा रहा है इसको, देखो यूजर ये, इसका भी ये लॉक कर दिया है कि उसको वो कॉपी तक नहीं कर पाएगा यूजर। ये आप देख रहे हैं, तो ये कितना कूल फीचर है। इस तरीके से आप इसको वापस अनप्रोटेक्ट सी कर सकते हैं। फीचर था बहुत। तो ये जो प्रोटेक्ट शीट और ये प्रोटेक्ट वर्कबुक है, वर्कबुक बोलते हैं जितनी सारी शीट है, ये सब इसी का फीचर है। लेकिन जो बेसिकली यूज होता है वो एक शीट को हम करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से अलग किसी भी शीट को हम कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट पे आप जाएंगे और जो भी आप चाह रहे हैं कि पासवर्ड के बाद यूज़र कर पाए, इंसर्ट रो कर पाए, इंसर्ट कॉलम कर पाए, फॉर्मेट रो फॉर्मेट कॉलम, यूज़र अगर कर पाए और एडिट भी कर पाए, ये कर पाए, सॉर्ट कर पाए यूज़र, यानी उसको आप स्पेसिफाई फंक्शन दे रहे हैं कि आप वो यूज़र ये कर सकता है। ओके, अपना डेटा इंसर्ट कर सकता है, ये सब कर सकता है, तो फिर ये यहाँ पर वही हम क्लिक कर देंगे जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो यूजुअली क्या होता है कि जब हमें डेटा हाइड करना होता है तो हम पूरा ही हाइड कर देते हैं।
ओके, इस तरीके से। और इसमें कुछ फीचर है जैसे मैंने भी आपको बताया कि यूज़र क्या-क्या कर सकता है। ओके, चलिए उसको ओके। हाँ, ये आप देखिए कमेंट, इसमें कमेंट भी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेटा है और आपको डेटा का में कभी कोई कमेंट लिखना पड़ता है जिसको रिमार्क्स बोलते हैं हम। तो उस वो भी इसमें पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टूडेंट का नेम है, ओके? तो इसमें जो है मान लिया कोई कमेंट लिखना चाह रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे आप क्लिक करेंगे, ओके? इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे, ये पीसी का नाम आएगा यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ लिखना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी इस स्टूडेंट का नाम आए तो आपको ये शो हो जाएगा जैसे कि फ़ी। अब देखिए जब भी आपके सामने लिस्ट आएगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर आप ऐसे ले जाएँगे, तो आपको दिखाई देगा कि क्या ये कमेंट है। यानी कि इससे फ़ायदा ये है कि ये कॉपी ये फ़ॉर्मूले और शीट के अंदर नहीं है बल्कि ये हिडन है एक तरह से। बस ये एक तरह से रिमार्क है इसका, तो ये इसका एक फीचर होता है। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यू की तरफ, जिसमें हम व्यू की डिस्कस करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम ये व्यू से रिलेटेड हम इसको रखना चाह रहे हैं। ओके, अब देखिए इसमें से ये डेटा मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ नीचे वाला और ये सब मैंने रिकॉर्डिंग भी कर दी है। ये डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए व्यू में हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिक व्यू में ये जो है पेज लेआउट, पेज ब्रेक, ये तो जब प्रिंट करते हैं उसमें यूज़ होता है। ओके, पेज लेआउट किस तरह का आपको पेज रखना चाह रहे हैं आप प्रिंट में, तो ये बेसिकली प्रिंटिंग के लिए होता है। ओके, तो इसको जब प्रिंटर अटैच होता है तभी ये सही से अच्छे तरीके से समझ में आता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल व्यू है, जो भी हम नॉर्मल व्यू पर थे। ओके, ये पेज ब्रेक व्यू, ये प्रिंट व्यू ए प्रीव्यू ऑफ पेजेस वेयर विल ब्रेक, यानी कि अगर हम डॉक्यूमेंट को ब्रेक करना चाह रहे हैं किस तरह से, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट ये है लेकिन मैं चाहता हूँ ये पहले पेज पे प्रिंट हो या दूसरे पे प्रिंट हो, तो हम इसका यूज वहाँ पर करेंगे। ओके, लेकिन ये सब इसके लिए प्रिंटर होगा तो प्रिंट तब इसमें इंस्टॉल नहीं है अभी, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं यहाँ से और इस तरह ज़ूम टू सिलेक्शन यानी कर सकते हैं आप इसमें इस तरीके से, इस तरीके से जो ये कस्टम फॉर 100% है और ये 100% इसका यूजुअल है। ओके, ये नई विंडो है, नई विंडो है, इसकी यूजुअली रिक्वायरमेंट है ओपन ए न्यू विंडो कंटेनिंग ए व्यू ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, यानी इसकी बेसिकली जो बेसिक के लिए यूज़ ज़्यादा होता नहीं इसका, ये फ्रीज पैन है, इसका यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डेटा हम ज़्यादा बढ़ाएंगे और हम यहाँ पर जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था इसको फ्रीज कर देंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, ये व्यू साइड बाय साइड फीचर है लेकिन ये सब है जिनकी बेसिक में रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैक्रोज है, दरअसल मैक्रोज क्या होता है ये तो हम नहीं बताएंगे लेकिन इसका ओवरव्यू दे देते हैं। मैक्रोज क्या होता है बल्कि बता ही देते हैं। मैक्रोज के लिए हम एक अलग से वीडियो अभी आपको बताएंगे।